उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में प्रदर्शन हुआ। जामिया मिलिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी समेत कई विश्वविद्यालयों में, कई यूनिवर्सिटीज़ में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन हुए। विपक्ष हमलावर रहा। किसी ने संवैधानिक बताया तो किसी ने कहा कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन ये सब बेअसर नज़र आया। भारत सरकार ने वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पारित करा लिया और देर रात राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद ये कानून अस्तित्व में आ गया। अब वक्फ संशोधन बिल नहीं, वक्फ संशोधन कानून हो गया। हालांकि इससे पहले विपक्ष की छटपटाहट जरूर देखने को मिली, लेकिन सरकार के सामने तमाम छटपटाहट जो है वो धरी की धरी रह गए। अब वक्फ संशोधन बिल जो है वो पास हो चुका है, वो कानून बन चुका है, एक अस्तित्व आ चुका है। इसको लेकर के लगातार जो लोग हैं वो इसकी तारीफ़ें कर रहे हैं। कोई लड्डू बांट रहा है तो कोई जश्न मना रहा है। हालांकि इससे पहले लखनऊ में भी कई तरीके के प्रदर्शन हुए। आसिफी मस्जिद पर सिया समुदाय ने प्रदर्शन किया तो सुन्नी समुदाय जो है वो भी पीछे नहीं रहा। लगातार बातें होती रहीं कि मुस्लिम के ख़िलाफ़ है, जो मुस्लिमों के कब्रिस्तान की ज़मीनें हैं वो सरकार अपने कब्ज़े में ले लेगी। तमाम बातें थी। शायद विपक्ष अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पाए। शायद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी बातें मुस्लिम समुदाय तक, या फिर कहें कि जो बड़े नेता हैं उन तक रख नहीं पाया। जेपीसी की कई बैठकें हुई, कई जगह पर बैठक हुई, लखनऊ में भी बैठक हुई, लेकिन तमाम सुझाव रखे गए और उस सुझावों को संसद में रख दिया गया। संसद के पटल पर तमाम सुझाव रखे गए। उसके बाद उस पर देर रात तक बहस चली। उस पर एलओपी जो है राहुल गांधी, उनकी भी बातें सुनी गई। तमाम जो नेता थे उनकी बातें सुनी गई। अंत में उसे पारित कर दिया गया और अब वक्फ संशोधन कानून का ही है। इसको लेकर के हमने तमाम जो लोग हैं उनसे बातें की। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के बड़े नाराज़ लोग जो है वो बताए जा रहे थे। हमने बात की वक्फ संशोधन बिल को लेकर के लोगों ने क्या कुछ कहा। दोनों सदनों में वक्फ अपॉइंटमेंट बिल सबकी सहमति से पूरे देश की मुस्लिम वर्ग के सभी लोगों से और देश के सभी दलों से और पार्टी ने सबके राय मशवरे से जो आए उसमें जिनके सबके अपने अपने सुझाव होते हैं, उसमें जितने भी अच्छे सुझाव थे भारतीय जनता पार्टी ने उसको लिया। जेबीसी की कमेटी बनी, उसके द्वारा कम से कम 1 करोड़ के आसपास लोगों की राय मशवरे के बाद दोनों सदनों में बिल पास हुआ। उसके बाद राष्ट्रपति गया और वहाँ पर कल मोहर लग गई। इस पे आम मुस्लिम वर्ग को बहुत बहुत बधाई। और जो माननीय मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है, उसके तहत ये बहुत बड़ा मुस्लिम वर्ग के लिए उपहार है। इसमें आम मुस्लिम वर्ग लाभान्वित होगा। उसको कोर्ट कचहरी के जो इधर उधर वफ़ों में चक्कर काटने पड़ते थे, उसको बड़े पैमाने पे इसका निदान होगा, सत्यापन होगा। उसमें कमेटी के 2 जो महिलाएं रहती हैं उसमें 2 मुस्लिम महिलाएं भी होंगी। उसमें अन्य लोगों से भी पार्टी ऊपर बात कर रही है। अभी फ़िलहाल यही है कि उस वर्ग में सबको साथ लेकर ही उसके साथ चला जाएगा। और जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं वो समाज के हित में किस तरह से काम आए, उसमें विद्यालय बने जो मुस्लिम शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण है। उसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मुस्लिम समाज का स्तर ऊंचा हो, उनको शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, कॉलेजेस मिले, एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान हो, इस दिशा में बढ़ाने के लिए ये बिल बहुत कारगर साबित होगा। उससे मुस्लिम वर्ग के बच्चियों के लिए स्कूल कॉलेज बनेंगे, स्वास्थ्य के हॉस्पिटल बनेंगे, विधवाओं को जो पेंशन वगैरह उस समय 97 में ऐसा कुछ मसला आया था कि उनके फेवर में उनको वजीफ़ा जो मिलना चाहिए वो भी अभी तक वो नहीं हुआ। तो ये तमाम चीज़ों को अब ये सरकार इस पर मंथन करेगी, अध्ययन कर रही है कि इसको किस तरह से सरलता से मुस्लिम आम वर्ग के लोगों का, सामान्य वर्ग के लोगों का उत्थान कितना अच्छा हो जाए। इसलिए ये बिल आया है और ये बिल सराहनीय है। और इस बिल का हम लोग सब
हमारे अपने समाज की ओर से भी मेरा निवेदन है, आग्रह करेंगे कि इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, खुद भी समझें, लोगों को भी समझाएं और लोगों को इसमें जो अच्छाइयाँ उसके बारे में उसको लोगों को नीचे तक बताएं कि उनके लिए क्या फ़ायदेमंद चीज़ है, ताकि उनका जीवन स्तर और अच्छा हो सके। देखिए, वक्फ बिल बोर्ड तो बहुत अच्छा हुआ, ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। अब ये कोई तरीका तो नहीं है कि आप जहाँ मन करे तहें नोटिस चिपका दें और आप ही जज है, आप ही जो है, आप ही का अदालत, आप ही का माने कि सब कुछ आप ही करोगे। ये तो गलत है सरासर। और उन्होंने किया है, बहुत बढ़िया किया है। मोदी जी हो, चाहे शाह जी हो, चाहे मुर्मू ने किया है, इसमें सभी का फायदा है ना। और दुनिया में सबसे ज़्यादा, रेलवे से भी ज़्यादा इनके पास ज़मीन थी, वो कहाँ से आ गई भैया? इनकी तो पर्सनल प्रॉपर्टी थी नहीं। जहाँ मन करे कुंभ में लगा दो, हाई कोर्ट पे चस्पा कर दो, है? अभी कहेंगे संसद में लगा दिया, संसद हमारी है। ये कोई तरीका नहीं है। विरोध करने वाले कांग्रेस हैं, चाहे सपा है, चाहे कोई भी है, ये तो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। अरे भाई, जो अच्छा काम कर रहा है तो उसको अच्छा कहने में क्या दिक्कत है भाई आपको? हैं? आप भी अच्छा काम जो किए हो उसको लोग कहते हैं कि नहीं। लखनऊ में जो भी उन्होंने पार्क बनाए हैं, जलसम पार्क है, अच्छा है, बढ़िया है, अच्छी बात है। तो जो काम अच्छा होना चाहिए वो अच्छी बात है। अच्छा, वो जो ले रहे हैं, ये नहीं कि जो सरकार ले रही है उसको यूटिलाइज कर रही है, कह रही है कि हम जो है गरीबों के लिए, ये मुसलमान भाइयों के ही गरीबों के लिए अस्पताल बनाएंगे, विद्यालय बनाएंगे, हैं? तो ये तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। उन लोग बधाई के पात्र हैं जिन लोगों ने ये किया है। अब जैसे कि हलाला था इन लोगों को, तलाक कह कर किसी को जो भी है परेशान कर दो, भगा दो घर से। अरे वो घर से अपना घर छोड़ के आई है आपके घर में, ये कौन सा तरीका है भाई? तो बिल जो उन लोगों ने लाया है खासकर मुसलमान भाइयों के लिए, वो अच्छा है। अब वो दकिया कुनुस वाले तो बात ही अलग है, विरोध करने वाले तो करेंगे ही। अब सबके लिए अच्छा नहीं ना होगा। अपने घर में तो लोगों सबको खुश नहीं रख सकते, तो देश चला रहा है, प्रदेश चला रहा है, तो सब खुश नहीं हो सकते हैं। किसी के ज़्यादा लोगों के पक्ष में है, ज़्यादा लोगों को अगर फ़ायदा होता है तो अच्छी बात है। कम लोगों को, अब किसी न किसी को नुकसान तो होगा ही। जो उससे रोजी रोटी उनका चल रहा है, जो कब्जा कर रहे हैं, धनाढ्य बन रहे हैं, तो उनको तो नुकसान होगा, तो जाहिर सी बात है कि नाराज़ होंगे। तो यही है भाई साहब, अब बधाई के पात्र हैं सब, सरकार भी है, सब लोग जो भी इसमें है इन्वॉल्व में है, जो भी लोन लाया है, अच्छी बात है। देखिए, बिल जो लाया गया है वह गरीब अल्पसंख्यक के लिए है, क्योंकि इनकी जो ज़मीनें थी वह सारे वक्फ के नाम पे हथिया लिए जाते थे उनसे, और उनको कोर्ट जाने का भी अधिकार भी छीन ली थी कांग्रेस पार्टी। तो ये बिल बहुत शानदार है, बहुत ही सराहनीय कदम है। इसलिए मैं केंद्र सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिस प्रकार से विपक्ष कह रहा था कि ये संवैधानिक है, लगातार चर्चा है, कि वो कहना है कि जो सत्ताधारी दल है वो चर्चा नहीं करना चाहता है, वो थोपना चाहता है वक्फ बिल को। देखिए, विपक्ष क्या कह रहा है उसमें हमको ध्यान नहीं देना। विपक्ष तो अभी आपने देखा कि संभल का दंगा कराने के लिए कोई उपाय नहीं छोड़ा। कई जगह वो तमाम तरह के हिंदू मुसलमान करने के लिए लगा। अभी देख लीजिए पीडीए है, पीडीए ने अभी रामजी लाल सुमन से राणा संगा के बारे में उलूल जुलूल बयान दिया है कि कुछ भी कर लेंगे, इनको वोट मिलने वाला नहीं है। जनता भी समझदार हो चुकी है, और जो वक्फ बिल का जो संशोधन हुआ है वो अपने अल्पसंख्यक भाइयों के लिए बहुत ही शानदार कदम है। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो अमिटमेंट आया है तो पर्टिकुलर वो तो अगर देखा जाए तो वो देश के हित में है, और अगर किसी मजहबी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक चीज़ों को देखा जाए तो मुझे लगता है कि विपक्ष इसमें अपना एक तीर से दो निशाने करने में सफल है। पहला तो वो अगर वो वक्फ बोर्ड के खिलाफ बोलता है तो मुस्लिम वोटरों के साथ एक जस्टिफिकेशन करेगा, जिससे मुस्लिमों को ये लगता है कि वो उनके साथ हैं।
बट जैसा कि मैं कहना चाहता हूँ, आज ये 21st सेंचुरी है और हम बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन, पुरानी पीढ़ी पद्धतियों को पीछे छोड़ते हुए चले आए। जैसे कि देखिए, आप हिंदू क्लॉजेज में भी बहुत सारे चेंजेस हुए। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस जो भी अमेंडमेंट हिंदुओं के लिए हुए, हिंदुओं ने उसको माना। और रही मुस्लिमों की बात, तो देखिए वक्फ बोर्ड का एक ऐसा मसला है जिसके मसले पे आज से नहीं, अंग्रेज़ों के ज़माने से नहीं, जब से सल्तनत और मुग़ल कालीन वक्त था। बेसिकली ये जो वक्फ का नाम है ये कहाँ से आया? ये इजिप्टियन कंट्रीज़ में सल्लल्लाहु मोहम्मद जो पहले नबी थे उनके किसी हकीम के द्वारा दिया गया पहला दान जो है वक्फ के नाम से आया। तो इसको हम पहले पूरे समझते हैं कि आखिर ये था क्या। लोग वक्फ की ज़मीनें तब देते थे जैसे होता है कोई आप पुण्य का काम करेंगे तो एक बार के लिए एक ही होता था, लेकिन उसमें ज़मीन का दान वक्फ करने का जो प्रावधान था वो ऐसा था कि जब तक हम रहेंगे तब तक हमारी इन चीज़ों पे पुष्टि चलती रहेगी। और इसी को सिलसिलेवार से मुस्लिम मेजॉरिटीज़ ने आगे बढ़ाया। लेकिन इसमें समस्या तब होने लगी कि जब अंग्रेज़ों को बार बार ये शिकायतें आने लगी कि वक्फ बोर्ड के लोग भी कुछ अंदर ही अंदर करप्शन कर रहे हैं। उसके बाद से नरसिम्हा राव के टाइम पे भी एक अमिटमेंट हुआ, और जो आज ये अमिटमेंट हुआ है ये भी मुझे ऐसा लगता है, अगर इसकी बहुत बारीक पॉइंट्स देखे जाएं, क्योंकि देखिए देश का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ज़मीन कहीं बढ़नी नहीं है, हमें जो ज़मीन है उसी में कुछ अच्छे रास्ते निकाल के रोज़गार के सुनहरे अवसर पैदा करने होंगे। तो सरकार की जो ये ग्रीवांसेज स्ट्रैटेजी है, क्योंकि लोग कहते हैं कि 1,74,000 एकड़ पूरे इंडिया के अंदर वक्फ बोर्ड की ज़मीन मापी गई है, जिसमें 34,000 केवल रजिस्टर्ड हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स पुख्ता तरीके से देखे जाते हैं। बाकी जितने हैं 94,000 या 1,10,000 एकड़्स, उन पे केवल इनका कब्जा ही है। विपक्ष कह रहा है कि जो सरकार है उसकी वक्फ की ज़मीन पर नज़र है, अब वो जो है वक्फ की ज़मीनों को अपने कब्जे में करके वक्फ की ज़मीनों को जो है बेचने का काम करेगी। देखिए, बेचने का काम करेगी नहीं करेगी ये तो बात की बात होगी, लेकिन पहले तो ये देखो कि वक्फ में जो, क्या ऐसा नहीं है कि जितने मुस्लिम समुदाय है, पर्टिकुलर ईच एंड इंडिविजुअल मुस्लिम युवाओं को, मुस्लिम बेरोज़गार लोगों को एक नए अवसर मुहैया कराए जाएं। और इसमें मैं ये देखता हूँ कि अब ऐसी दिन नहीं रह गए कि क्या मुस्लिम हमेशा से पंचर की ही दुकान लगाए, क्योंकि मुस्लिमों का भी सोसाइटी में एक, जिसको कहते हैं ना कि जो पिछड़े समाज में भी अल्पसंख्यक हैं, तो अल्पसंख्यकों में भी, इनमें भी बहुत ज़्यादा कैटेगराइज हैं। जैसे जुल्हा मुसलमान हैं, और क्या कहते हैं सिया सुन्नी के आगे भी दौलत खान मुसलमान हैं। तो इन मुसलमानों में बहुत ही ज़्यादा गरीब कैटेगरीज़ हैं। और मैं एक चीज़ और देखता हूँ, मुसलमानों की जो जनसंख्या है वो रूरल में कम है, अर्बन्स में ज़्यादा है। तो किसी शहर के अंदर अगर मुस्लिम पॉपुलेशंस ज़्यादा होती है तो उनके लिए कहाँ ज़मीन की व्यवस्था होगी, कहाँ उनकी लाइफस्टाइल होगी, कहाँ उनके लिए रोज़गार क्रिएट किए जाएंगे। बेशक मैं ये जानता हूँ कि मुस्लिमी कौम एक क्या कहते हैं हस्तशिल्प, उनके हाथों में ही कला होती है, अपने हाथों से ही वो रोज़गार पैदा कर सकते हैं। क्योंकि इसमें भी बहुत सारी ऐसी पॉलिटिक्स हैं कि जैसे जो ये मौलवी मौलाना लोग जुड़े हुए हैं इन सब चीज़ों से, इसमें भी बड़े एक स्कैमिक, अब लोग कहते थे जो हयात होटल है, हयात होटल हैदराबाद के अंदर या बेंगलोर के अंदर, उसने 1 रुपये पे लीज़ ली हुई है और उसको सरकार ने 100 गुना बढ़ा दिया। तो मैं कहता हूँ 100 गुना अगर बढ़ाया तो 1 रुपये का 100 ही रुपये तो हुआ। तो आज के ज़माने में जहाँ हमारा इन्फ्लेशन और महंगाई दर इतना बढ़ता जा रहा है, तो ये मुझे लगता है एक बहुत ही पुरानी पद्धति है, और इसको रूल ब्रेक करके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो भी अमेंडमेंट लाया गया है, ये मुसलमानों के और उनके भविष्य के आने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर और भविष्य रहेगा। अब सरकार को चाहिए ये कि वो पूरी जिम्मेदारी के साथ इसको क्या कहते हैं डिलीवर्ड करे ज़मीन पे, और वो ये दिखाए कि नहीं, हम केवल हिंदू मुस्लिम का ही तुष्टीकरण नहीं करते, हम अपने देश के हर नागरिक की सुरक्षा, रोजगार और उसके जीवन जीने की पद्धति, लाइफस्टाइल के पूरे जिम्मेदार हैं। शुक्रिया। तो ये तमाम लोग थे वक्फ संशोधन बिल को लेकर के, हमने इनसे बातें की। कुछ मुस्लिम थे तो कुछ हिंदू थे, लेकिन दोनों ही समुदाय जो हैं वो काफ़ी खुश नज़र आए।
हालांकि बहुत सारे लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड हमसे बातें की, उन्होंने कहा कि कैमरे पे हम नहीं बोल सकते, लेकिन हम ऑफ द रिकॉर्ड बड़े खुश हैं। ये कानून जो है ये सही जो है वो आया है। इस वक्फ बोर्ड पर एक जो बड़े कास्ट वाले लोग होते हैं उनका कब्ज़ा था। हम पसमानदा लोग हैं, हम लोगों को दबाया जाता है, हम लोगों को शोषित किया जाता है, लेकिन अब सरकार इसे अपने हाथों में ले ली है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहरहाल वक्फ बोर्ड अब सरकार के हाथ में है, वक्फ संशोधन कानून बन चुका है, तो वक्फ बोर्ड को लेकर के अब तमाम जो लोग हैं कुछ खुश हैं, कुछ नाराज़ हैं। इस पर लोगों ने कहा कि कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग नाराज़ होते हैं, सबको खुश नहीं किया जा सकता। हालांकि इससे पहले तमाम बातें जो हैं बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों ने भी कही कि किसी को खुश नहीं किया जा सकता, कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग नाराज़ होते हैं, लेकिन कानून बनना था वो बन चुका है। अब सरकार इसका किस प्रकार प्रयोग करती है ये अभी भविष्य की गर्त में है। इसका किस प्रकार इस्तेमाल होगा, सही इस्तेमाल होगा कि गलत इस्तेमाल होगा, वक्फ बोर्ड से अब मुसलमानों को नुकसान पहुंचेगा या फ़ायदा पहुंचेगा, ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।